नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके डिटेल से समझते जाएंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पौधों की प्रजनन प्रणाली, बी रक्त, सी जानवरों के खान पान की आदत और डी हड्डियाँ। तो दोस्तों हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो बात करते हैं दोस्तों अधिवृक्षों का अध्ययन। तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें दोस्तों? डेंड्रोलॉजी में। टिश्यू कल्चर क्या है दोस्तों? टिश्यू यानी उत्तक। तो टिश्यू कल्चर में क्या अध्ययन किया जाता है? कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। एक होता है वायरोलॉजी में दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए कीड़ों का अध्ययन, बी मानव विकास का अध्ययन, सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, डी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो दोस्तों मार्फोलॉजी क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्फोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है अकारिकी। अकारिकी क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी और डी एंड्रोलॉजी। तो दोस्तों मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजी क्या है दोस्तों? आर्कियोलॉजी पुरातात्विक संबंधी विज्ञान की शाखा है। और बात करते हैं दोस्तों एंड्रोलॉजी क्या है दोस्तों? पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी, बी ज्योग्राफी, सी फिजियोलॉजी और डी एंथ्रोपोलॉजी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मानव जाति के समाज के बारे में किस में अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, बी फिजियोलॉजी, सी अनुवांशिकी, डी कर्मागत उन्नति। तो दोस्तों निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन भ्रूण विज्ञान में किया जाता है। इसमें बात करते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी जो है शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी क्या है दोस्तों? इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और बात करते हैं कर्मागत उन्नति की। तो कर्मागत उन्नति क्या है दोस्तों? कर्म विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है कर्मागत उन्नति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के सामना करते हैं कहलाता है? ए विकृति विज्ञान, बी क्रिया विज्ञान, सी फाइटोपैथोलॉजी और डी फोटोमार्फोजेनियस। तो दोस्तों
जो पौधे के बीमारी का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। पौधे के रोग और उसके बचाव, सुरक्षा, संक्रमण का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, बी एडाफोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी और डी डेस्मोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में क्या है दोस्तों? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में दोस्तों पुरुषों के बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में दोस्तों कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ए एंड्रोलॉजी, बी एस्ट्राकोलॉजी और सी बाइकोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या है? किसमें पुरुषों के बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं। बी जो है एस्ट्राकोलॉजी। एस्ट्राकोलॉजी में दोस्तों क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। और बाइकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में दोस्तों शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ए हेल्कोलॉजी, बी हेप्टोलॉजी, सी हेटेरोलॉजी और डी जेरिएट्रिक्स। तो दोस्तों जो यकृत उपचार के अध्ययन से संबंधित है बी हेप्टोलॉजी। इसमें दोस्तों यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकार का भी अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी में। बात करते हैं दोस्तों यदि हेल्कोलॉजी में दोस्तों अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स में दोस्तों बुजुर्गों के स्वास्थ्य का देखभाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ए वर्गीकरण विज्ञान, बी नोथोलॉजी, सी शरीर रचना विज्ञान, डी सरोविज्ञान। तो इसका दोस्तों जीवों के वर्गीकरण से संबंधित क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। दोस्तों यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन कराता है। नोथोलॉजी क्या है दोस्तों? नोथोलॉजी धार्मिक, मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। शरीर रचना विज्ञान क्या है दोस्तों? शरीर की रचना, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान में शरीर का रचना और चीड़-फाड़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। सरोविज्ञान क्या है दोस्तों? इसमें नदियों, झीलों, तालाब, जलप्रपातों, अर्धभूमि जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ए ऊर्जा का, बी फलों का, सी विषाणुओं का और डी जानवरों का। तो दोस्तों जंतु विज्ञान जैसा कि आप जानते हैं कि जंतु विज्ञान किससे संबंधित है? जानवरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ए एंटोमोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी,
सी माइकोलॉजी और डी जीवाश्म विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या है दोस्तों कि विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। और बात करते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है दोस्तों? एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेष का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो दोस्तों इसमें कौन सा किसमें अध्ययन किया जाता है मानव जैसी प्रजातियों का? ए एंथ्रोपोलॉजी, बी एथनोबॉटनी, सी प्राइमेटोलॉजी और डी एपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो बंदर, वानर, वनमानुष ये क्या है दोस्तों? मानव जैसे प्रजाति है। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी क्या है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति, इतिहास, परंपराओं से संबंधित, जो कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपियोलॉजी और डी साइनोलॉजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? अर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन है। एपिकोलॉजी, एपिकोलॉजी क्या है दोस्तों? एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोलॉजी का अध्ययन है किसका अध्ययन है दोस्तों? ए मच्छर, बी छिपकली, सी तिलचट्टा और डी सांप। तो दोस्तों सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में दोस्तों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। और सर्पेंटोलॉजी में दोस्तों सांपों का अध्ययन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।